तो हाँ किसान साथियों, मैं आज बात करने जा रहा हूँ ऐसी 5 फसलों के बारे में जिनको अगर आप अपने खेत में लगाते हैं फरवरी और मार्च के महीने में तो आपको लाखों का मुनाफा हो सकता है। तो नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम है दीपक राघव और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके और हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल किसान का बेटा किसान में। तो चलिए हम बात करते हैं उन 5 फसलों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मिर्च के बारे में कि मिर्च की खेती जो है अगर हम फरवरी मार्च के महीने में करें तो हमको कितने बीज की आवश्यकता होगी, हमें कितना मुनाफा होगा और हम किस तरह से करें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, उसमें आपको जो है मिर्च की खेती नर्सरी तैयार करके लगानी होगी और आपको 100 से 200 ग्राम बीज की अपने खेत में आवश्यकता पड़ने वाली है। अगर आपका बीज हाइब्रिड है तो 80 से 100 ग्राम बीज की आवश्यकता पड़ेगी। अगर नॉर्मल बीज है तो आपके 100 से 200 ग्राम बीज की आपके 1 एकड़ में आवश्यकता होगी। जो मिर्ची है वो एक सलाद वर्गीय फसल है और हमारी सब्जियों में भी इसका स्वाद जो है बढ़ाने के लिए इसे डाला जाता है, तीखापन बढ़ाने के लिए। तो इस वजह से जो मिर्ची है इसका जो मांग है वो 12 महीने लगातार बनी रहती है। इसका जो प्रोडक्शन है 150 से 200 क्विंटल आपको निकल के आ जाता है 1 एकड़ में। और इसके जो प्राइस मिलते हैं आपको वो मिलते हैं लगभग 10 रुपये से लेकर आपको 50-100 रुपये तक आराम से जो है मिर्ची के भाव चले जाते हैं। अगर हम माने तो अब मैं बताऊं आपको कि आपको 1 एकड़ में अगर मिर्ची लगा रहे हैं तो कितना मुनाफा आपको 1 एकड़ में हो सकता है। तो मान लीजिए अगर 150 क्विंटल आपको अगर मिर्ची आपने अपने 1 एकड़ से ले ली और अगर 20 रुपये किलो आपका जो है मिर्ची बिका तो लगभग 3 लाख रुपए का आपको जो है 1 एकड़ से उत्पादन मिल जाएगा। और उसमें अगर आप खर्चा काट दें तो आपको 2.5 लाख रुपए तक का मुनाफा एक मिर्ची की खेती से हो सकता है। तो चलिए हम अब बात करते हैं दूसरी फसल के बारे में। दूसरी फसल है गिलकी। जो ये गिलकी फसल है वो अगर आप अपने खेत में लगाना चाहते हैं तो फरवरी मार्च का महीना बिल्कुल सही समय है अगर आप गिलकी की खेती अपने खेत में लगाना चाहते हैं तो। और हम बताएंगे आपको कि इसके 1 एकड़ के लिए कितने बीज की आवश्यकता होगी, कितना आपको मुनाफा होगा। तो जो है 1 एकड़ में 300 से 400 ग्राम बीज की आवश्यकता होगी। आप इसे डायरेक्ट अपने खेत में बो सकते हैं। और जो हमारी गिलकी होती है उसका जो प्रोडक्शन आपके खेत में आता है वो 60 से 100 क्विंटल 1 एकड़ में आराम से आता है। और गिलकी की जो प्राइस रहती है, जो भाव मिलता है आपको गिलकी का 20 रुपये से 70-80 रुपये किलो तक आराम से जो है मिल जाता है। तो अगर मानिए अगर आपको जो है 60 से 100 क्विंटल एवरेज था तो 80 क्विंटल अगर आपको अपने खेत में 1 एकड़ से आप अगर ले लेते हैं और 20 रुपये किलो अब अगर आपका मिल जाता है तो 1,60,000 रुपये का आप 1 एकड़ से इसकी जो है आमदनी कर सकते हैं। गिलकी की खेती से 1,60,000 रुपये की आमदनी आप अपनी गिलकी की खेती से 1 एकड़ में करके कर सकते हैं। तो इसी से अब बात करेंगे हम तीसरी फसल के बारे में जो कि है खरबूजे की खेती। जो खरबूजे की खेती है उसको अगर आप अपने खेत में करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो इसकी जो है रेतीली दोमट मिट्टी में होती है। जो रेतीली टाइप की मिट्टियाँ होती हैं उनमें होती हैं, जो नदियों के किनारे होती हैं उनमें होती हैं। और वैसे सभी मिट्टियों में ये आराम से हो जाती है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो अब हम बताएंगे आपको कि जो ये गिलकी वो जो खरबूजा है अगर आप अपने खेत में लगाना चाहते हैं तो 300 से 400 ग्राम बीज पर एकड़ में आपको जो है इसकी आवश्यकता होगी। और इसका जो प्रोडक्शन आता है, उत्पादन जो निकल के आता है वो 150 से 200 क्विंटल आपको पर एकड़ में निकल के आता है। और इसके प्राइस जो हैं 15 रुपये से 20 रुपये तक 30 रुपये तक आराम से आपको अच्छे भाव मिल जाते हैं। अगर हम मान के चलें कि 150 क्विंटल अगर आपका 1 एकड़ में निकल के आता है और 15 रुपये किलो का आपको अगर भाव मिल जाता है तो जो आपको जो है 4.5 लाख रुपए तक का आराम से आप इससे आमदनी कर सकते हैं। और अगर हम इसमें से आपकी जो है लागत घटा दें तो 3.5-4 लाख रुपए आप 1 एकड़ से खरबूजे की खेती से कमा सकते हैं। तो अब हम बात करें जो चौथी फसल है वो है खरबूजे की खेती। जो खरबूजे की खेती है आप इसे डायरेक्ट अपने खेत में बो सकते हैं। और ये भी जो है नदियों के किनारे और रेतीली मिट्टी में और दोमट मिट्टी में होती है। और ज़्यादातर सभी मिट्टियों में वैसे सारी फसलें हो रही हैं आजकल, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। इसलिए आप इसे डायरेक्ट या फिर नर्सरी लगाकर भी, वैसे डायरेक्ट बोएं और नर्सरी लगाकर बोएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दोनों तरीके से इसको जो है बो सकते हैं।
इसका जो प्रोडक्शन निकल के आता है, उत्पादन जो निकल के आता है, वो भी 120 से 150 कुंटल प्रति एकड़ निकल के आता है। और इसके जो प्राइस मिलते हैं हमें 10 से 30 रुपये किलो तक आराम से जो है मिल जाते हैं। अगर मान लीजिए हमारा 120 कुंटल आपके 1 एकड़ में निकल के आता है और हमें जो है 10 रुपये किलो भाव मिल जाता है, तो भी हमारे 1,20,000 रुपये के आपको जो है खरबूजा आप अपने 1 एकड़ में बेच सकते हैं और इनमें ज़्यादा लागत नहीं आती है। तो आप 1 लाख रुपये तक 1 एकड़ से खरबूजे की खेती से कमा सकते हैं। तो लास्ट में हम बात करेंगे 5वीं फसल के बारे में, जो कि है भिंडी की खेती। भिंडी की फसल, जो भिंडी की फसल है वो अगर आप फरवरी और मार्च के महीने में लगाना चाहते हैं तो ये बिल्कुल उपयुक्त समय है इसको लगाने का। जो हमारी भिंडी है वो ज़्यादातर सभी मिट्टियों में हो जाती है और इसका प्रोडक्शन बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है और ये बहुत ही हमारा जो किसान है उसको बहुत ही मुनाफा देने का एक अच्छा सौदा है। तो जो भिंडी है उसमें करीबन 4 से 5 किलो बीज आपको 1 एकड़ के लिए लाना होगा और आपको इसको मेड़ पर तैयार करना होगा। मेड़ पर तैयार करके आप इसे बोएं तो आपका प्रोडक्शन बहुत ही अच्छा आता है। तो 4 से 5 किलो बीज की आवश्यकता होगी। अब हम बात करें इसके प्रोडक्शन के बारे में, तो लगभग 150 से 200 कुंटल आपका जो प्रोडक्शन है इससे निकल के आता है। तो और अब हम भाव के बारे में बात करें तो इसका भाव बहुत अच्छा मिलता है। तो इसका जो भाव है वो 20 रुपये से करीबन 50-60 रुपये तक आराम से अगर आपको मिल जाता है। ये जो हाईएस्ट भाव जो आपको मिल रहे हैं वो अगर आप थोड़ी अगेती कर लेते हैं तो वो भाव आपको मिलते हैं। अगर आप सीज़न के टाइम पे करते हैं तो करीबन आपके जो है भाव हैं डाउन हो जाते हैं। तो मान लीजिए अगर आपका जो है 150 कुंटल अगर आपके 1 एकड़ में जो है उसकी भिंडी का प्रोडक्शन हो जाता है और आपको 20 रुपये किलो तक मिल जाए अगर औसतन भाव आपको, तो 3 लाख रुपए का जो है आप अपने खेत से भिंडी का उत्पादन ले सकते हैं, जो कि एक घाटे का सौदा नहीं होगा, जिससे कि आप बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो ये थी जो 5 फसलें जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहता था। और हाँ, ये जो सभी फसलें हैं वो ज़्यादातर सभी मिट्टियों में हो जाती हैं खरबूजे और तरबूजे को छोड़कर। ये जो है ज़्यादातर नदी किनारे जो मिट्टियाँ मिलती हैं उनमें ज़्यादातर ये होती हैं। वैसे ये सभी मिट्टियों में हो जाती हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो धन्यवाद किसान साथियों, इस वीडियो में आज इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।